बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रिडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज मैथ प्रेप क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम दोनों कॉन्सेप्ट जो हमने पीछे पढ़े हैं, जैसे प्लस और माइनस का पढ़ा है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन का पढ़ा है, हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर एक एक्टिविटी करेंगे जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि बच्चे कितनी हद तक इन कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं। इसके बाद हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या पहले आता है सीक्वेंस में टाइम और कौन सा बाद में आता है। तो चलिए यहाँ चलते हैं आज के लेसन की तरफ। अब मैं आपके सामने एक एक्टिविटी करूँगी, आपने मुझे बताना है कि ये मैं प्लस कर रही हूँ या माइनस कर रही हूँ। 3 में हमने ऐड किए 2 और ये 5 हो गए। ये मैं क्या कर रही हूँ? यस, मैं कर रही हूँ एडिशन का क्वेश्चन। 3 में से मैंने 2 को रिमूव कर दिया। यस, ये मैं कर रही हूँ सब्सट्रैक्शन का। और आपको इनके साइंस का भी पता है। यहाँ पर मुझे सबसे पहले बताओ कि ये साइन कौन सा है और ये साइन कौन सा है। यस, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है। ये साइन जो है ये हमें बताता है कि हमने किसी चीज़ को ऐड करना है और ये साइन हमें बताता है कि हमने किसी चीज़ को इसमें से निकाल देना है। राइट? तो आज हम इन साइंस को यहाँ पर लगाएंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर प्लस का साइन आएगा और कहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो इसके लिए हम देखेंगे इसके आंसर्स को। ठीक है, अगर तो आंसर्स हुए इस तरह के कि हमें उस लग रहा हो कि एडिशन हुआ है, जमा किया गया है, तो हम यहाँ पर साइन लगाएंगे प्लस का। और अगर वहाँ पर कुछ को एलिमिनेट किया गया है, निकाला गया है, तो हम वहाँ पर निशान लगाएंगे माइनस का। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 और 3 कितने हुए? 6। तो ये ऐड किया गया है ना, तो यहाँ पर आंसर हमारे पास आया 6। तो ये कौन सा साइन आएगा? यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। वेरी गुड। अब यहाँ पर है 7 0। ये हमारे पास 7 में से 7 निकाल दिए, हमारे पास 0 आंसर आया। तो यहाँ पर हमने निकाला है ना, रिमूव किया है, तो यहाँ पर साइन आएगा माइनस का। 5 4, इसको टोटल को गिनते हैं। 4 5 6 7 8 9 यानी हमने इसको ऐड किया है, तो यहाँ पर साइन क्या आएगा? प्लस का। 5 4 आंसर हमारे पास आ गया है 5। तो हम इसको देखते हैं, हमारे पास ये टोटल 9 है। 9 में से 4 निकाल दिए, तो हमारे पास आंसर 5 निकाल आया, तो हमने यहाँ पर निकाला है। तो इसमें यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। 5 2 5 यहाँ पर आंसर हमारे पास 7 आ रहा है, तो इसमें ये प्लस का है। 8 6 आंसर 2 आ रहा है, ये माइनस आएगा। 2 4 यस, ये प्लस आएगा। 6 2 4 यहाँ पर ये इसमें से निकाला गया है 2 को, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का निशान आएगा। 1 + 1 2 4 - 2 2 + 0 2 8 - 8 0 1 + 2 3 8 - 2 6 2 + 0 2 4 - 4 0 2 + 6 8 8 - 5 3। यस, हमने आज साइंस को लगाकर डिफाइन किया है कि ये प्लस यानी एडिशन के क्वेश्चंस हैं और ये सब्सट्रैक्शन के हैं। तो इस तरह से हम इन साइंस की मदद से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके
बताएंगे कि एडिशन में हम चीज़ों को ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्शन में हम रिमूव करते हैं। ओके, यहाँ पर हमें कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं। जब हम सुबह सवेरे उठते हैं, सूरज अभी तलू हो रहा होता है, सूरज निकल रहा होता है, उस टाइम को हम कहते हैं मॉर्निंग। और जब हमारे स्कूल में ब्रेक होता है, सूरज बिल्कुल हमारे सर पर होता है, उसे हम कहते हैं आफ्टरनून, राइट। और जब सूरज गरूब हो रहा होता है, उस वक्त को हम क्या कहते हैं? इवनिंग, यस। तो हम अपने दिन की अगर रूटीन बताएं तो हम उठते कब हैं? हम सुबह सवेरे जागते हैं और हम सुबह सवेरे स्कूल जाते हैं। हमारे स्कूल में ब्रेक किस वक्त होती है? आफ्टरनून। जब मैं ब्रेक के बाद आपके क्लास में आती हूँ तो आप मुझे कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम। और मॉर्निंग में हम क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग मैम। और ब्रेक के बाद गुड आफ्टरनून मैम। और जब आप अपने ट्यूशन में जाते हैं या शाम के वक्त अपने अब्बा जान से मिलते हैं तो तब आप क्या कहते हैं? गुड इवनिंग। तो यहाँ पर हम 3 टाइम्स के बारे में बता रही हैं जो कि दिन में होते हैं। एक होता है मॉर्निंग टाइम, द अर्ली पार्ट ऑफ द डे व्हेन द सन राइज। अर्ली टाइम होता है, मॉर्निंग होता है जब सूरज तुलू हो रहा होता है। आफ्टरनून, the part of the day from midday to the time of the sunset। ये सनसेट का और सनराइज का मिड टाइम होता है। इवनिंग, the part of the day from the sunset to the time to go to bed। और इस टाइम सन जो है वो जाके सो जाता है और रात हो जाती है। तो इस तरह से आज हमने 3 टाइम्स के बारे में पढ़ा है, मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून टाइम एंड इवनिंग टाइम। डियर टीचर्स, जिस तरह से मैंने इस किताब में दी गई तस्वीरों को इस्तेमाल करते हुए बच्चों को टाइम के बारे में बताया है, मॉर्निंग टाइम, गुड आफ्टरनून एंड इवनिंग, आपके लिए भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। प्रोवाइड चिल्ड्रन विद इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम्स ऑफ द डे। बच्चों को टाइम्स के बारे में बताएं कि मॉर्निंग टाइम में सूरज तुलू हो रहा होता है, आफ्टरनून में सूरज बिल्कुल सेंटर में होता है और इवनिंग में सूरज गरूब हो जाता है। आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए, तस्वीरों के ज़रिए बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। व्हाट अकर्स फर्स्ट, यानी पहले क्या होता है। जैसे हमने पिछले पेज में पढ़ा है कि पहले मॉर्निंग होती है, फिर गुड आफ्टरनून होता है, उसके बाद इवनिंग होती है। इसी तरह से आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स के ज़रिए इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे। डिसाइड विच एक्शन कम्स फर्स्ट एंड विच कम्स नेक्स्ट। Write F for first and N for next। For example, मॉर्निंग पहले होती है या गुड आफ्टरनून पहले होता है? हम इसको पहले देखेंगे। Yes, morning comes first and good afternoon comes next, right? तो यहाँ पर जो चीज़ पहले होगी उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट यानी F, और जो बाद में होगी उसके लिए हम नेक्स्ट यानी एन यूज़ करेंगे। इस पिक्चर में आपको 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं। एक बच्चे के पास एक बलून है और वो उसमें हवा भर रहा है, अभी उसने स्टार्ट किया है। तो ये फर्स्ट, यानी अभी हम जब गुब्बारे को पकड़ते हैं, बलून को पकड़ते हैं, उसमें से हवा भरना शुरू करते हैं, वो फर्स्ट स्टेप होता है। और जब वो पूरा गोल हो गया, हवा उसके अंदर भर गई, तो वो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, राइट। इसी तरह से यहाँ पर हमें 2 कैंडल्स नज़र आ रही हैं। ये अभी हमने ऑन किया यानी जलाई है, तो ये क्या होगा? फर्स्ट। और यहाँ पर यस, ये नेक्स्ट स्टेप है। अब यहाँ पर 2 पिक्चर्स दी गई हैं।
यहाँ पर अभी बच्चे ने कटिंग करवाना स्टार्ट किया, यानी ये फर्स्ट स्टेप होगा, और जब उसकी कटिंग बिल्कुल हो गई है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। अब यहाँ पर 2 और पिक्चर्स दी गई हैं। यहाँ पर ग्रैंड माँ क्या कर रही हैं, स्वेटर बनाना अभी स्टार्ट किया है, तो ये हमारा एक स्टेप है, और यहाँ पर तो बन भी गया। आप बताओ मुझे, यस ये है फर्स्ट स्टेप और ये है नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर हमें पिज़्ज़ा नज़र आ रहा है और यहाँ पर पिज़्ज़ा बनने की तैयारी हो रही है। ये हमारे पास एक स्टेप है और एक ये स्टेप है। अब मुझे ये बताओ पहले कौन सा स्टेप होगा। ये है फर्स्ट स्टेप एंड ये है नेक्स्ट स्टेप। तो इस तरह से हमने आज देखा कि हमें किस तरह से पिक्चर्स को देखकर हम कैसे पहचान सकते हैं कि इसमें से फर्स्ट स्टेप कौन सा है और नेक्स्ट स्टेप कौन सा है। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि बच्चों को पिक्चर्स के जरिए एक्सप्लेन करें कि व्हाट कम्स फर्स्ट एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट। जिस तरह से हमने काउंटिंग में भी ये कॉन्सेप्ट किया है, बच्चों को काउंटिंग में भी बताया है कि पहले क्या आता है और बाद में क्या आता है। बच्चे पिक्चर्स देखकर, एक्शंस को देखकर बता सके कि व्हाट कम्स फर्स्ट एंड विच कम्स नेक्स्ट।